पूरा गांव खत्म हो जा रहा है। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या ये सारे गांव की जो लोग थे जिनकी मौत हुई वो एक भटकती आत्माएं हैं? जैसा केस आपने बताया ऐसा केस मेरे पास पहले आया हुआ है। अच्छा। बालाजी में ऊपर पूजा होती है प्रेतराज सरकार की। एक दिन उन्होंने बालाजी महाराज को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर तेरे अंदर शक्ति है तो दंगल हो जाए। अब आपके घर के पितृ आपके लिए पितृ हैं, ठीक है, मेरे लिए तो प्रेत है ना। ये भटकती आत्मा जो हम आम भाषा में कहते हैं, ये क्या है? जब तक आपकी लालसा पूरी नहीं होती, जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो खोज जारी रहती है। खोज को कंप्लीट करने के लिए हर जगह पर उसकी तलाश है। अच्छा, जैसे इंसानों की उम्र होती है, क्या इनकी भी एक उम्र होती है? हर योनि में रहने के लिए एक निश्चित समय काल अवधि बनाई गई है। जी। लेकिन अगर आपका बर्ताव अच्छा है, आप आचरण अच्छा कर रहे हैं, तो ये योनि आपको आगे ज्यादा दिन नहीं भुगतनी पड़ेगी। जब एक सबका समय निश्चित है तो अकाल मृत्यु किसी की कैसे हो सकती है? हाँ, बिल्कुल होता है। अकाल मृत्यु होती है, लेकिन वो हमारे नजरिए से अकाल है। अच्छा। हम कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, होनी तो होकर रहे, फिर अनहोनी क्या हो। अच्छा, ये कोई तरीके हैं या कोई ऐसा इंडिकेशन है, कोई ऐसी एंटिटी जिसे हम प्रेत कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं जो अटैच्ड है? जहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, धीरे धीरे ऐसे लोगों की चेहरे की आभा दिन पर दिन घटती चली जाती है। ऐसे लोगों का रात में वो लोग ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आप कह रहे हो कि आज का यूथ जो नाइट लाइफ जी रहा है वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो आप क्या कहते हो, इंजॉयमेंट के नाम पे आप अपनी ही क्षति कर रहे हो। पुराने जमाने में अगर मैं देखूं या फिर हम अपने बहुत सारे शास्त्रों में देखें कि पहले क्या होता था, मन की गति से लोग चलते थे। क्या ये सारी जो आत्माएं होती हैं ये भी मन की गति से चलती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। कहते यहाँ भी है कि किसी के श्राद्ध के 16 दिनों में मृत्यु होती है तो उसे सारे गेट खुले हुए मिलते हैं। तो ये सब कपोल कल्पनाएं हैं कि इसमें हकीकत भी है? नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत है। आपके कार्मिक बंधन, आपके जो जब आपने आज देखो, जो आपकी जन्म कुंडली बनी ना, वो आपके पास्ट कर्मास के अनुसार बनी कि आपने इतना सब कुछ किया, ये समराइज हुआ और इसके अकॉर्डिंग आपका ये बैंक बैलेंस है। हेलो, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, उनका पिछला पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक और पॉडकास्ट किया जाए और एक अलग थीम आप लोगों ने सजेस्ट की, जिस थीम पर मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा वसुधा शर्मा जी का माँ बगलामुखी पर एक पॉडकास्ट, जिसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हमें मिले। और उन कमेंट्स में ही कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिन्होंने हमें कहा कि हमें एक पॉडकास्ट ऐसा उनके साथ करना चाहिए जिसमें हम आत्माओं पे बात करें। आजकल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर एक साथ पूरा गांव खत्म हो जा रहा है। आप उत्तराखंड के गंगोत्री के पास जो गांव बह गया फ्लैश फ्लड के अंदर, उसकी बात कर लीजिए। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, उनकी बात कर लीजिए। या इंडिया के अंदर आज तक इतिहास में हुए ऐसे तमाम मामलों की बात कर लीजिए जहां पर दर्दनाक तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर मैं अब तक कहीं सुनी बातों पर यकीन करूं तो उसके हिसाब से तो ये तमाम वो आत्माएं हैं या ये तमाम वो लोग हैं जो आखिरी दम पर बड़े ही दर्द में मरे, या फिर उनके दिल में बदले की या किसी भी ऐसी भावना का रह जाना जो उन्हें मोक्ष की तरफ, जो उन्हें अगले जन्म की तरफ ना जाने दे, जिन्हें हम आम भाषा में आप और हम कहते हैं भटकती हुई आत्मा। तो क्या ये सारे गांव की जो लोग थे जिनकी मौत हुई वो एक भटकती आत्माएं हैं और वो आने वाले समय में उस गांव के लोगों के अंदर जब भी उसे दोबारा बसाया जाएगा परेशान करेंगी? या 265 लोग अगर एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, क्या उन सब की आत्माएं अटक जाती हैं इसी धरती पर और फिर वो जिसे हम कहते हैं कि भटकती हुई आत्माओं की तरह वो लोगों को परेशान करती है या कुछ कहने की कोशिश करती है? ये होता क्या है? ये साइंस क्या है? ये विज्ञान क्या है? क्या ये वैज्ञानिक है या ये कपोल कल्पनाएं? इन सारी बातों को मैं आज डिस्कस करूंगा इस पॉडकास्ट में। आई होप आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट थीम पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं स्वागत भी करता हूं आपका
वसुधा शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में है। जो टॉपिक हमने लिया वो थोड़ा सा डार्क है, लोगों को हो सकता है जो हॉरर हॉन्टेड पॉडकास्ट देखते हैं उनको पसंद आए, और कुछ लोग कहें कि अरे ये सब बकवास होता है, लेकिन आपके पसंद करने या बकवास कह देने से कुछ नहीं होता। जो वैज्ञानिक है, अगर वो है वैज्ञानिक, तो वो हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये भटकती आत्मा जो हम आम भाषा में कहते हैं, या इंग्लिश में चले जाए एक फैसिनेटिंग वर्ड में बोलते हैं कि अनडिपार्चर्ड सोल्स, राइट। ये क्या है, ये होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर हम बात करें किसी भी चीज के भटकने का वर्ड अगर आपने लिया है जी। तो जब किसी की तृप्ति नहीं हो रही, जब किसी को शांति नहीं मिल रही, तब वो भटकने का शब्द आता है। अच्छा। चाहे वो मृत व्यक्ति हो, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो। अच्छा। जब तक आपकी लालसा पूरी नहीं होती, जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो खोज जारी रहती है। और वो उस खोज को करने के लिए, उस खोज को कंप्लीट करने के लिए हर जगह पर उसकी तलाश रहती है। जब वो सोल की इच्छा अधूरी रह गई, तब वो भटकती आत्मा हो गई। और जब किसी व्यक्ति विशेष की अगर वही इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, भटकना पड़ रहा है, अभी जीवन में भटक रहा है, अभी जीवन में भटक रहा है। तो ये कह देना कि केवल आत्माएं भटकती हैं, ऐसा नहीं है। जब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, बेसिकली ये वर्ड करूंगी, तब तक आदमी का भटकाव चलता रहता है, या आत्मा का भटकाव चलता रहता है। अब यहां पर आपने जैसा कि कहा कि वो बहुत सारी अतृप्त आत्माएं थीं, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंस होता है जहां पर किसी और चीज की कल्पना को लेकर हम चलते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। इसी में से कोई एक परिवार ऐसा भी था जो अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा था पूरे अपने परिवार के साथ, जो विमान की घटना हुई। बहुत सारे लोग अपने किसी लक्ष्य के लिए जा रहे होंगे, कोई किसी से मिलने जा रहा होगा। तो हर किसी इस जर्नी के अंदर, हर किसी के अंदर एक इच्छा इस समय थी। जी। कहते हैं कि मृत्यु पर और जीवन पर किसी का बस नहीं चलता, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनका इस समय जाना, उस इच्छा के साथ जाना, और सबसे बड़ी चीज उस दर्द को महसूस करना जब तक मृत्यु नहीं आती, वो बहुत दर्दनाक था। तो वो सारी चीजें अंदर चलती रहती हैं। हम उस इच्छा के साथ अगर जाता है कोई व्यक्ति, तो वो उस इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं भटकता रहता है। और ये नहीं कहूंगी कि ये केवल कही सुनी बातें हैं, ऐसा साइंस ने भी देखा है। अगर हम बात करें तो 1997 में एक घटना हुई थी दिल्ली के उपहार सिनेमा में, जहां पर आग लगी थी और फिल्म देख रहे थे लोग फिल्म देख रहे थे। उस समय शायद बॉर्डर फिल्म चल रही थी, और उसके स्मोक से ही, धुएं से ही दम घुटकर वहां बहुत सारे लोग मर गए थे। बहुत सारे लोग वहां पर पीड़ित भी हुए, बहुत सारे घायल भी हुए। लेकिन आज तक वो सिनेमा बंद है। अगर ये देखा जाए तो वहां आसपास के दुकानदार और वहां आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि वहां आज भी रात को चीखें, आवाजें वहां सुनाई देती है। उस प्रकार का नेगेटिव ऑरा वहां देखने को मिलता है लोगों को। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, जब भी कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है तो वो आपको आभास कराती है। चाहे वो भय उस समय उत्पन्न कराए, चाहे वो दिखाई दे, चाहे वो महसूस हो, ऐसी चीजें होती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज के अंदर होता है। तो जब वो आपको परेशान कर रही है, भय उत्पन्न कर रही है, आपको डरा रही है, आपको किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तो हम कहते हैं कि इस समय भूत है। और जब यही पावर अगर पॉजिटिविटी में दिखाती है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। तो यहां पर वो एनर्जी है जिसको अपनी गति चाहिए थी, या जिसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी। तो वो सिनेमा से आज भी वो आवाजें लोगों को महसूस होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये खाली मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, बिल्कुल, या ये लोग वहां पर ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ, ये वहम हो सकता है, ये वहम हो सकता है। लेकिन वहां जाकर साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जानकारी पाने के लिए उस जगह की पूरी तरीके से तफ्तीश की गई, और उनको वास्तव में स्मोक के कुछ ऐसे कण मिले जो अभी कुछ क्षण पहले ही वहां छोड़े गए हों। अच्छा। और आज तक भी वो सिनेमा बंद पड़ा है। न केवल एक यही घटना
ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हाल फिलहाल हुई, हमारे सामने ही हुई। ऐसा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसा स्टेशन था काफी समय पहले जहां कहा जाता था कि वहां पर एक आत्मा है, एक लेडी आती है, वहां पर वो लोगों को मार देती है। तो बहुत जानने की कोशिश करी कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ था वहां पर। तो जब उस चीज को पढ़ा, मैंने देखा, तो वहां पर यह बताया गया कि वो जो लेडी थी उसके बेटे ने उस गाड़ी से आना था रात को 12:10 की ट्रेन से। अच्छा। और उसके मन में ये अभिलाषा थी कि मेरा बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा। वो डेली वहां 12:10 की ट्रेन पे पहुंचती और रोज इंतजार करती। लोगों ने कहा कि तेरा बेटा मर गया है, उसको कुछ हो गया है, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया उस ट्रेन के आगे ही। और कुछ समय के बाद पता लगा कि वो लेडी वहां पर लोगों को दिखाई देती थी। वहां के स्टेशन मास्टर की ऐसी दर्दनाक घटना से मृत्यु हुई जो किसी को पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। बिल्कुल। और उस जगह पर, उस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति काम ही नहीं कर पाता था। अंत में सरकार ने उस स्टेशन को ही बंद कर दिया। अच्छा, वो पूरा स्टेशन ही बंद कर वो दिया बंद गया। कर दिया गया। वहां कोई ट्रेन नहीं रुकी या कुछ नहीं हुआ। अब 2009 के आसपास दोबारा से वहां कुछ क्रियाएं की होंगी या जो भी रहा होगा, उसके बाद अब उसको शुरू करा गया स्टेशन को। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि आज भी लोगों को ये भय रहता है कि कहीं से कोई गतिविधि उनके साथ ऐसी ना हो जाए, तो आज भी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। आपकी ऐसी बातों को सुनकर मुझे भी एक किस्सा याद आता है। आई होप जो हमें लोग सुन रहे हैं उनको भी, उनके भी आसपास ऐसी बातें होती रहती होंगी, उन्होंने भी सुना होगा। मैंने बचपन में सुना, मैं जिस शहर से हूँ वहां पर मैंने सुना था कि एक चौराहा था, वहां पर एक दिन एक बच्ची जा रही थी साइकिल से और उसे टक्कर लगी और उसकी डेथ हो गई उस चौराहे पर। उसके बाद लगातार उसी चौराहे पर कई ऐसी ही डेथ्स होती रही लगातार, मतलब हर 3 महीने पे एक एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो जा रही है। बाद में एक हनुमान जी का वहां पर मंदिर बनाया गया और बहुत फेमस चौराहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो मेरे शहर से वो लोग पहचान जाएंगे। वहां हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और उसके बाद से लेकर आज तक वहां पर कोई भी डेथ नहीं हुई, उस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो क्या ये सारी चीजें कोई भी, जैसे किसी की डेथ, जैसे मैं उसी का एग्जांपल ले लूं, एक बच्ची की डेथ होती है, उसके बाद दूसरी मौतें क्यों हो रही है? वो उस आत्मा को दूसरी मौतों से क्या लेना देना था? एक्चुअली क्या होता है, जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती ना तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। कहते हैं ना कि अगर मुझे नहीं मिली तो इसे क्यों मिल रही है। और कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपके परिवार से है या आपके कुल से है या उस जगह से है तो कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कई बार कार्मिक कनेक्शन की वजह से भी लोग ऐसी गतिविधियों से पीड़ित होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही आप किसी के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका गुस्सा था, इसने आके मेरे ऊपर निकाल दिया। तो ऐसा केवल लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा एनर्जीज के साथ भी होता है। कई बार घर के अंदर साधना कोई और व्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन ऑरा ऐसे दूसरे व्यक्ति का इतना अच्छा होता है, सोल इतनी प्योर होती है कि जब वो शक्ति साक्षात्कार करवाने वाली होती है तो वो उस दूसरे व्यक्ति को भी साक्षात्कार करा देती है। अच्छा। तो एनर्जीज का बहुत इंपैक्ट होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नकारात्मक ऊर्जा लोगों को परेशान भी करती है। किसी किसी के, जैसे कहते हैं कि शारीरिक कष्ट देना, किसी के वंश की बेल ना आगे बढ़ना, तो ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि करने वाले ही लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो इन एनर्जीज को अपने पास रख लेते हैं मंत्र तंत्र शक्ति से। अच्छा। और लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव कर दिया जाता है। ऐसा बहुत मेरी प्रैक्टिस में देखने में भी आया है। और आप इस चीज से नकारेंगे नहीं कि वास्तव में ऐसी एनर्जीज होती हैं। अच्छा, जैसे इंसानों की उम्र होती है, इन आत्माओं की जो अब एक शरीर में नहीं है लेकिन इसी धरती पर फंसी हुई हैं, क्या इनकी भी एक उम्र होती है या फिर ये 100, 200, 400, 500 सालों तक रह सकती हैं? इनकी कोई आयु नहीं है। देखिए, हर योनि में रहने के लिए एक निश्चित समय काल अवधि बनाई गई। अगर आपके कर्माज ऐसे थे कि आपको इस योनि में आना है, आपको इस भूत योनि में, आपको इस प्रेत योनि में, आपको चंडाल योनि में, जिस योनि में आना है, आपकी एक निश्चित सीमा है। आप उस निश्चित सीमा को तो तय करेंगे, लेकिन अगर आपका बर्ताव अच्छा है, आप आचरण अच्छा कर रहे हैं, तो ये योनि आपको आगे ज्यादा दिन नहीं भुगतनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा और प्रख्यात उदाहरण बताती हूँ। बालाजी सभी जाते हैं।
बालाजी में ऊपर पूजा होती है प्रेतराज सरकार की। बिल्कुल। कहा जाता है प्रेतराज सरकार कई गांव के एक पहलवान थे और वो सबको डरा धमका के रखते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक चौराहे पर आने वाले सभी लोगों को परेशान करते थे और प्रेत लोगों को दिक्कतें देता था। एक दिन उन्होंने बालाजी महाराज को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर तेरे अंदर शक्ति है तो दंगल हो जाए। तो जो बजरंग बली से आज तक कोई जीत नहीं पाया, बजरंग बली ने उनके ऊपर काबू पाया और प्रेतराज सरकार को धर दबोचा। तब उन्होंने कहा कि बस मैं यही मुक्ति चाहता था और जो मुझे आपके द्वारा मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि मुक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जितने लोगों के साथ तुमने गलत किया अब उसका पश्चाताप तुम्हें करना होगा और यहाँ आने वाली जितनी भी प्रेत योनियां होंगी जी, उनका काटन और उनका हिसाब आपके पास रहेगा, क्योंकि आपकी जो गति हुई है वो मेरे द्वारा हुई है, तो आपका उद्धार भी होगा। आज भी बालाजी मंदिर के ऊपर प्रेतराज सरकार जी को स्थापित किया गया है और वहां उनकी पूजा अर्चना होती है। तो अगर कोई योनि भी है, चाहे वो प्रेत योनि है चाहे वो भूत योनि है, अगर वो सतगति चाहती है और अच्छा उसका नेचर रहता है तो उनको प्रभु की भक्ति भी मिलती है। अगर हम देखें माँ वैष्णो देवी से ऊंचा स्थान भैरव जी का है। बिल्कुल ठीक है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है कि किसी भी चीज को बदला जा सकता है। आप एक अच्छे तरीके से अगर आप किसी भी कार्य को करें, सतमार्ग के द्वारा लेके जाएं, तो इन सभी चीजों से मुक्ति पाई जाती है। और अलग अलग तरीके भगवती ने इन चीजों के बताए, भगवान ने इन चीजों के बताए कि जिनके माध्यम से मुक्ति कराई जा सकती। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपने कहा कि एक मुझे किस्सा इसलिए भी याद आ गया इस बात पे जो मैंने उम्र वाला करा कि मेरे एक जानने वाले एक बार ऐसी बैठकर बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको अपने ही घर के अंदर कुछ लोग हैं जो दिखाई देते हैं और वो लोग आज के हम जैसे नहीं दिखा देते, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनके सर पे एक अलग तरीके की टोपी है और वो लोग ये बताते हैं उस व्यक्ति को जो मेरे नोन है कि हम तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं, तुम हमारे घर पे रहते हो। राइट। ये जगह हम यहाँ 400-500 सालों से हैं। हाँ। इसलिए मुझे ये सवाल हमेशा मन में रहता है कि कोई आत्मा क्या इतने लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक रह सकती है? तो फंसती क्यों है? क्या ये उनकी खुद की चॉइस होती है कि हमें नहीं जाना, हम तो यहीं पे धरती पर ही अटके रहेंगे? कई बार ऐसा होता है या कई बार ऐसा, अब देखिए जैसे वो उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्मिक कट नहीं रहे, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो अभी भी उस जगह से जुड़े हुए हैं, इच्छा कि ये जगह मेरी है। अच्छा। वो वहां पर अटैच रह गई। जब गति नहीं हुई, जब वो पितृ नहीं बन पाए तो वो प्रेत योनि में रहे। अच्छा। और प्रेत योनि से उनकी मुक्ति नहीं हो रही और प्रेतों की कोई आयु नहीं होती जब तक कि उनका समर्पण ना हो जाए या उनकी मुक्ति ना हो जाए। तो वो मुक्ति भी कराई जा सकती है। जैसा केस आपने बताया, ऐसा केस मेरे पास पहले आया हुआ है। अच्छा। जहां पर उस रिलीजन से भी नहीं थे वो लोग और उस मतलब अगर हम कहें कि जो उनके प्रॉपर्टी के पेपर थे तो कहीं दूर दूर तक उनका उससे कोई लिंक कनेक्शन भी नहीं था और वास्तव में वो लोग वहां पर उन लोगों को परेशान कर रहे थे। वो आत्माएं बेसिकली कहूंगी कि वो उनको परेशान कर रही थी। कई बार ऐसा होता है तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि आप ये कहेंगे कि गति करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, तो गति कौन कराएगा? गति तो अपने कुल के ही लोग कराएंगे, लेकिन इन आत्माओं की मुक्ति कराई जा सकती है अलग अलग पूजा पाठ के माध्यम से, हवन इत्यादि के माध्यम से। और अगर ये चीजें नॉर्मली नहीं जाती तो देवी को समर्पित कर दिया जाता है। वो उनके हाथ में है कि वो क्या करे, वो हवन की अग्नि में भस्म करें या अपने आचरण में रखें, वो उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, अकाल मृत्यु का भी लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई किसी की। मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि हर किसी का एक उम्र है, हर किसी की, कि आपको अपने कार्मिक बैलेंस के हिसाब से इतने समय तक अपने जीवन को जीना है। जब एक सबका समय निश्चित है तो फिर अकाल मृत्यु किसी की कैसे हो सकती है? और कहते हैं अकाल मृत्यु जिसकी हो जाए, जितनी उम्र बची है उसे यहीं धरती पर गुजारनी पड़ती है। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अकाल मृत्यु होती है, लेकिन वो हमारे नजरिए से अकाल है। अच्छा। हम कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, होनी तो होकर रहे, फिर अनहोनी क्या हो। हमें अनहोनी लग रही है लेकिन ये प्री डिसाइडेड है। व्यक्ति की अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से भी बात करें तो अलग अलग उम्र की अलग अलग सीमा बताई गई है। 0 से 4 साल तक व्यक्ति अपने पैतृक कर्मों के अनुसार
उसके आगे व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार। तो ये एक समय सीमा बताई गई है कि अगर इस एज, सर्टेन एज के अंदर आपकी मृत्यु होगी तो आप कर्म का कौन सा योग भोग रहे हैं। अच्छा। अगर आपके आज के भी कर्म बहुत ज्यादा खराब हैं तो भी व्यक्ति को इस प्रकार की मृत्यु या इस प्रकार की चीज को देखना पड़ सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को पोस्टपोन्ड भी कर सकते हो। अच्छा, तभी वो कहते हैं कि एक बड़ा ही फेमस बात कही जाती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। हाँ, और काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। यानी कि सारी चीजें संभाली जा सकती हैं अपने कर्मों के हिसाब से। देखो, जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं ना, एक समय ऐसा आता है जब हमने सब कुछ छोड़कर परमात्मा को अपनी डोर बांध दी कि अब जो कुछ है वो तेरा है। उसके बाद से आपका जीवन उसके अनुसार चल रहा है। ठीक है। आपके भोगने की आयु नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि तेरी जान मैंने बचाई है, मेरे ऊपर तेरा अधिकार है, तेरे ऊपर मेरा अधिकार है, मैं तेरा अधिकारी हो गया। ऐसे ही जब आप समर्पण कर देते हैं, जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो ऊपर वाले के हाथ में वो आयु होती है। वो उसकी डोर कब तोड़ेगा और कब तक जोड़ के रखेगा वो सब उसके हाथ में। अच्छा, जितनी भी ये अभी आपने बीच में कहा था कि प्रेत अगर अपनी गति नहीं करता है तो वो प्रेत रह जाता है, अन्यथा वो पितृ बन जाता है। ये प्रेत और पितृ, मान लीजिए किसी, अब जैसे मैं हूं, मान लीजिए मेरे पूर्वज जितने भी रहे, अब मुझे तो नहीं पता कि वो उनकी गति हुई कि नहीं हुई, तो वो पितृ हैं कि नहीं है। तो जब श्राद्ध आता है और हम अपने पितरों को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं और सारी रिचुअल्स की जाते हैं, तो क्या अगर हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं तो वो सिर्फ पितरों तक जाएगा? जिन लोगों ने अपनी जर्नी को पूरा नहीं किया, जो आगे की गति में नहीं गए, उनको नहीं मिलेगा? वो प्रेत नहीं, वो पितृ नहीं, जो उस समय, जो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया, वो पितृ बन ही नहीं पाया। अच्छा। पितृ बनाया किसे था? जिनका तर्पण करके भागीरथी माँ को, भागीरथ ऋषि किसके लिए लाए थे? माँ गंगा को, पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, कि जो उनको वहां तक पहुंचाएंगे। तो जो वहां तक पहुंच नहीं पाए ना, वो पितृ बने ही नहीं। जो बीच में अटक के रह गए वो प्रेत योनि में है। और पितृ सिर्फ 3 पीढ़ी के हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जितने लोग हैं आप सभी का कीजिए तो वो पॉसिबल नहीं होता। जो शास्त्रों में भी बताया गया है, शास्त्रों में अगर आपका पोता फिर पड़ पोता हो जाता है तो पिछली एक पीढ़ी का, जो 3 पीढ़ियों को छोड़ के जो लास्ट की 4थी पीढ़ी है, उसका आप श्राद्ध इत्यादि नहीं करते। लेकिन जो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते वो किसी ना किसी चीज से अतृप्त रह जाते हैं। तब बन जाता है जिसे हम कहते हैं ना कि ये आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। मैं ये कहूंगी कि वो पितृ दोष कम और प्रेत दोष ज्यादा होता है। क्योंकि पितृ वो बना जिसकी गति हो गई, जिसकी गति ही नहीं हो पाई। अब आपके घर के पितृ आपके लिए पितृ हैं, ठीक है, मेरे लिए तो प्रेत है ना। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। अल्टीमेटली है क्या? एक सोल है, बिल्कुल, जिसका जिससे कनेक्शन है वो उसके लिए पितृ है, जिससे उसका कनेक्शन नहीं है वो उसके लिए प्रेत है। तो यहां पर सिर्फ इतना ही समझने की आवश्यकता है। और एक चीज आपको और बता दूं, जो आपको सता रहा है वो आपके घर का पितृ नहीं हो सकता। पितृ पिता तुल्य जी, और पिता कभी किसी का गलत नहीं कर सकता। पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सोल ऐसी रह जाती हैं जो हमें परेशान कर रही हैं तो उनकी गति ही नहीं हुई है। अच्छा, ये कोई तरीके हैं या कोई ऐसा इंडिकेशन है कि अगर ये चीजें आप महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर, आपकी जगह या आपके साथ कोई ऐसी एंटिटी, जिसे हम प्रेत कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, जो अटैच्ड है? तो इसके तरीके क्या है पहचानने के? देखो, कई बार ऐसे लोगों को ना, मैं ये बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। एक तो ऐसे लोगों को ना विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। विजन्स मतलब सोते हुए या जागते हुए? सोते हुए भी आते हैं, और कई बार ऐसे लोगों को जागते हुए भी चीजें महसूस होती हैं। अच्छा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों की वंशवेल बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। अच्छा, जिनको भी संतान नहीं, जिनको भी संतान, मतलब ये नहीं कहूंगी कि 100% ही
उनको पितृदोष होता है, लेकिन काफी केसेस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें रिजल्ट निकालते हैं कि कितनी इसकी परसेंटेज आ रही है, तो ऐसा देखा गया है। जहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, धीरे धीरे ऐसे लोगों की चेहरे की आभा दिन पर दिन घटती चली जाती है। अच्छा। ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं जिसका कहीं पता ही नहीं चलता, और वो लोग बीमार हैं। आप चेहरे से कह दोगे कि हाँ यार तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, लेकिन जब वो डायग्नोस कराने जाएंगे तो कोई बीमारी उनकी नहीं निकल कर आएगी। ऐसे लोगों का रात में वो लोग ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। रात में बहुत अधिक भोजन करना, कहा जाता है ना कि सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, और जो रात्रि काल में भोजन इत्यादि करते हैं, रात में नहाते हैं। आजकल अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत बहुत फैल गए हैं। तो उनको फैलाने का कारण आज की जनरेशन ही है। कैसे? नाइट लाइफ इतनी एक्टिवेट कर दी है कि सारी नकारात्मक शक्तियां रात में ही जो जागृत होती हैं वो रात में होती हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाता है व्यक्ति उनसे। आपकी इस बात को मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पर आप कह रहे हो कि आज का यूथ जो नाइट लाइफ जी रहा है वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ा रहा है। जैसे वीकेंड की मैं बात करूं, हम दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बैठे हुए हैं। वीकेंड मतलब फ्राइडे इवनिंग से शुरू हो जाता है माहौल, और संडे तक जितनी भी नाइट लाइफ है, चाहे वो पूरी रात पब्स में हो या डिस्को में हो या फिर रेस्टोरेंट बार्स हो, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर नाइट लाइफ को बेहतर तरीके से आप म्यूजिक के साथ जीते हैं। क्या इन सारी जगहों पर ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिवेटेड होती है? देखो, आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति भगवान में लीन है उसकी सोल को निश्चित तौर पर संतुष्टि मिलेगी जब तक कि उसका कोई कार्मिक बंधन ना हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं भगवान में लीन होते हैं लेकिन कम एज में चले जाते हैं, उनके बच्चों के साथ अटैच है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी एक्सीडेंट में चले गए, रात को पी के गाड़ी चला रहे थे तब चले गए, या किसी ऐसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो वो आत्मा कैसी रही? अतृप्त रही। बिल्कुल। उसका आचरण कैसा रहा? गलत रहा। उसको कैसी चीज चाहिए? कहते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव एक्टिवेट करता है और नेगेटिव को नेगेटिव एक्टिवेट करता है। तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उन्हीं लोगों को ढूंढेंगी जहां उनकी इन सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अच्छा। अब पहले के समय में लोग मना करते थे ना कि भैया रात को मीठा खा के मत निकलना, खुले बाल से मत जाना, ये सारी चीजें कही जाती थी, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ करता था। अब मेरे को बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आचरण वही होता है, सर पे भी कपड़ा होता है, मन में भी ध्यान वही होता है और प्रभु में लीन होते हैं। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो आप क्या कहते हो? इंजॉयमेंट के नाम पे आप अपनी ही क्षति कर रहे होते हो। ठीक है? तो जो नकारात्मक ऊर्जा, जिनको ऐसी चीजें चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगी। या मैं ये कहूं कि अगर मेरे पॉडकास्ट से कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो व्यक्ति कौन जुड़ेगा? जो इस चीज से पहले पीड़ित है, तो उसको वही चीज अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे ही एनर्जीज का होता है कि नाइट लाइफ, बहुत सारी चीजें, खूबसूरती, ऐशो आराम, किसको नहीं पसंद? तो वो सारी उसी चीज। और जैसे जनरेशन का बताया, तो जो जनरेशन अध्यात्म में नहीं है, भगवान में नहीं है, तो ऐसी एनर्जीज को और क्या चाहिए? यही सब चीज चाहिए। तो बहुत सारे लोग इन चीजों से ऑब्सेस्ड भी होते हैं। और कई बार ऐसे हाईवेज पे आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आती है, बहुत सारा सा देखा भी गया है कि वहां कुछ नहीं था, अचानक से एकदम से टक्कर लगी और व्यक्ति मर गया, या मैंने जाते जाते इस चीज का आभास किया, या मुझे किसी चीज ने छेड़ा। क्या है? दीज ऑल आर एनर्जीज। एनर्जीज बार बार कहूंगी, जितनी नेगेटिव हैं उतनी पॉजिटिव भी हैं। कई बार लोगों के साथ ये अनुभव होते हैं लेकिन वो मानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि अभी भी अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट में ऑडियंस होगी जो जिनके दिमाग में आ रहा होगा, अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और उनके साथ भी ऐसी स्टोरीज रही होंगी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो सारी चीज़ों को। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि मुझे अनुभव हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसे मानते हैं, कई बार हम उसे कहते हैं अरे बहन था, इग्नोर कर देते हैं कि क्यों इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ना। लेकिन क्या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि मेरे कोई अगर मेरे लीनियस से हो या कोई ऐसा ही हो, बट उसे लगता है कि ये शख्स जो है ये मेरे नेचर का है, हाँ, ये मेरे हायरार्की, मेरे माइंडसेट का है, तो वो चीजें उसके साथ स्टक हो जाती है, फिर वो पूरे टाइम उसके साथ रहती है। ये भी होता है, ऐसा भी होता है। अब आप किस चीज को अट्रैक्ट करोगे? जो आपको चाहिए। मैंने फिर वही बात बोली कि जिस चीज की आपको इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए आप उसी मीडियम के पास जाओगे जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सकता है।
अब अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की इच्छा इन सब चीजों की रह गई है जी, तो वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी, Okay. उन्हीं लोगों के पास जाएगी। तो क्या ये एनर्जी किसी इंसान के शरीर के जरिए अपनी भावनाओं को पूरा कर लेती है? जैसे कि हाँ। मान लीजिए कोई अगर बहुत जो आत्मा है वो अपने जब जीवन था तो वो बहुत शराब पिया करता था या पीती थी, और अभी एक शख्स है जो बहुत शराब पीता है, तो क्या वो उसके साथ कनेक्ट होकर वो एंजॉयमेंट ले हाँ, पाता है? ऐसा बिल्कुल ले होता है? तृप्ति किस चीज, आप तर्पण में क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। जब हम तर्पण करते हैं तो जी। हम क्या करते हैं, हम उसकी तृप्ति के लिए भोग देते हैं, हम उसकी तृप्ति के लिए जल देते हैं कि क्या इससे इसका पोषण होगा। हम अपनी तरफ से तसल्ली कर रहे हैं, किसी ने आके देखा कि पितरों ने खाया है, नहीं, हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं कि ये पोषण करने के लिए है, ये संतुष्ट करने के लिए है। वो असंतुष्ट है, उसे अपनी संतुष्टि उस शराब से मिल रही है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे भी हैं जहां पर लोगों को ऐसी चीजों में, लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में, कमरों में बंद होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन काफी लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव देखा गया है। अब जैसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उन जगहों पर क्या होता है, फ्लैश फ्लड आया और बादल फटा, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता है, 100, 200, 400 लोग मर जाते हैं। केदारनाथ की त्रासदी हुई, कितने लोग मरे आज तक पता ही नहीं, कुछ तो लापता हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्या क्योंकि अब इन लोगों की समय तो आया नहीं था, या फिर इन लोगों की इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं थी, तो मैं ये मान लूं कि ये सारी अतृप्त आत्माएं हैं, तो ये उस जगह को कभी बसने नहीं देती। जैसे कि अब मैं राजस्थान का जिक्र करूंगा, एक कुलधरा गांव, वहां पर ऐसी ही बात कही जाती है कि रातों रात लोग गायब हो गए, और वहां पर आज तक कोई नई बसावट हो ही नहीं पाई। क्यों? जब भी कोशिश की गई, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वहां पर हुआ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उस जगह को आज भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो क्या ये गांव के गांव हमेशा सदियों तक या कई दशकों तक ये चीजें महसूस करते हैं और ये होता है? हाँ, ये होती हैं। अगर जैसे आपने अभी मेरे से जिक्र किया कि पहाड़ों में ऐसा होता है जी, तो पहाड़ों में जगह जगह पर ऐसी चीजें देखने को भी बहुत मिलती हैं। वहां सतर्क किया जाता है कि उस रास्ते से मत जाना, ऐसा हो जाएगा, उस रास्ते से मत जाना। और पहाड़ों के अंदर अपने खुद के घर के देवताओं की जागर भी लगती है, जहां पर कहते हैं कि आपने सुना होगा कि जागर लगाई जाती है, रात जगाई जाती है, अपने घर के कुल देवताओं को बुलाया जाता है। ये पहाड़ों साइड में ज्यादा होता है। वहां पर उनके घर के कुल के देवता ही उनके रक्षक होते हैं। अच्छा, तब अब आपके घर के अंदर अगर आपका वर्चस्व बहुत अधिक प्रबल है जी, तो क्या सामने वाला वहां एंटर कर सकता है? मतलब ही नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज हम अपनी सभ्यता को बहुत भूल गए हैं। हम अपने कुल देवता की पूजा नहीं करते, हम अपनी कुल देवी को नहीं जानते। कितने लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ कि आपके कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है, उन्हें पता ही नहीं है आज की डेट में। लेकिन आप पहाड़ों में जाइए, वहां आपको सब पता होगा, और आने वाली जनरेशन को वो लोग आगे बताते हैं। राजस्थान का आपने लिया, राजस्थान में आप जगह जगह पर जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ, वहां पर कैसे पूजा होती है। जगह जगह एक छोटा सा वर्ड होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाबा की पूजा हो रही है, यहाँ बाबा आ रहे हैं, यहाँ देवता आ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। वो एनर्जी आज तक वो कैरी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन एनर्जीज को बुला के उनसे, उनकी पूजा करके उनसे सत्कर्म करवा रहे हैं, लोगों की हेल्प करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की भी रक्षा करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जहां जहां ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं तो वो कुछ ना कुछ कष्ट तो देती ही हैं लोगों को। अच्छा। और जो उसकी चपेट में आ जाता है तो उसको भोगना भी पड़ता है। छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि जहां मैं रहती हूँ वहां कुछ पहाड़ी लोग भी मेरे टच में हैं। उन्होंने बताया कि रात को ऐसे ही, जैसे लोग बच्चे आज आपस में मजाक नहीं उड़ाते कि हाँ तेरे ऊपर तो ऐसी चीज आ जाएगी, तेरे ऊपर तो ऐसी चीज आ जाएगी। रात को बातें कर ही रहे थे, मजाक कर ही रहे थे कि अचानक एक बच्चे के ऊपर ये अटैक हो गया, और बच्चों को आपस में लगा कि ये शायद ड्रामा कर रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद जाके पता लगा, मतलब 5-10 मिनट जब ज्यादा हो गए, जब वो चीज एक्सट्रीम होने लगी, तब जाके पता लगा कि हाँ, ये मजाक उड़ा रहा था, ये चीजें कर रहा था। तो ये एनर्जी इसके ऊपर हावी हो गई है। और पहाड़ी लोगों को अपना पता होता है कि उनको किस तरीके से इसको करना है। फिर उनकी जागर लगाई गई, देवता बुलाए गए, फिर उस चीज को हटाया गया, उस बच्चे से माफी मंगवाई गई कि किसी भी चीज का तिरस्कार या किसी भी चीज का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे जाने में चाहे अनजाने में।
कोई एनर्जी किस कारण से यहाँ है, उसकी क्या इच्छा रह गई, क्या मजबूरी रह गई, या किसी ने उसको वहां बंधन कर दिया, आपको कुछ नहीं पता। मैं अगर किसी के घर से वास्तु का निवारण करने भी जाती हूँ या किसी एनर्जी को हटाने भी जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं वहां जितनी भी शक्तियां हैं उनको नमन करती हूँ। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आराम से चीजों को सॉल्व करेंगे तब चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो ये तो भगवान ने भी कहा है कि कभी भी किसी की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे किसी भी एनर्जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। एनर्जीज करती हैं, लोगों को रहने नहीं देती। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि मकान बनते बनते वहां पे लेबर की डेथ हो जाती है। बहुत सारी जगह होती है, लेबर की डेथ हो जाती है, लेबर वहां मर जाती है। उसके बाद में क्या होता है, या तो वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही है, बिक गई है तो जो वहां पर आ रहे हैं लोग, वहां पर उनको परेशानी हो रही है। ऐसी जगह मैं भी गई थी एक जगह जहां मैंने मतलब उनसे बात करी, वो वास्तु ही आया था कि जब से हम यहाँ आए हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मतलब अनयूजुअल लगती हैं, बच्चों को एहसास होता है, चीजें समझ में आती हैं, जिसे हम कहेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन लोगों के साथ में हो रही थी। और उनके घर का उससे कोई भी लिंक कनेक्शन नहीं था। लेकिन बाद में जाके जब उन एनर्जी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, उनकी तृप्ति, उनकी मुक्ति की बात करी, तब उनसे कनेक्शन बनाया, तब पता लगा था कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने, एक की डेथ हुई थी नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारी लेबर, कई बार ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है, और एक ने अपने घर से परेशान होके उस बन रही बिल्डिंग के अंदर ही फांसी लगाई थी। अच्छा, किसी जगह पर कोई फांसी लगाए, किसी फ्लैट के अंदर, या किसी जगह पर किसी की मौत हो जाए, तो वो सारी चीजें वहीं पर रहती हैं, या फिर वो क्योंकि आत्मा एनर्जी का रूप है तो वो तो घूमती रहेगी, पूरे सृष्टि में घूम सकती है, पूरे धरती पर घूम सकती है, उस जगह से उसका क्या कनेक्शन है फिर? देखो, अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई है तब वो वहां रहती है। लेकिन अगर आपने उसका तर्पण किया है या जो भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कर सकते थे वो आप करते हो, तो शायद उसकी वहां से गति हो जाती है। और बहुत सारे केसों में हो ही जाती है। नहीं तो ऐसा कहें कि हर घर के अंदर बहुत सारे ही लोग, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है, एक आया और एक गया, तो हर जगह ही बहुत सारी चीजें रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आसपास की सराउंडिंग में, किसी दूर घर के अंदर, इन लोगों की कोई पैरामीटर नहीं होते, कोई सीमा नहीं होती। अगर आज यहाँ आपके घर के अंदर कोई चीज आपको सता रही है और यहाँ से आप अगर लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तब भी वो चीज आपको परेशान करेगी। अच्छा, इन एनर्जीज में चाहे वो कोई भी आत्मा हो, ऐसी भी होती हैं जो आपके सपोर्ट करें, आपके नेगेटिव इंपैक्ट ना दे, लेकिन आपकी प्रगति में, जैसे मान लीजिए आपको पैसे की लालसा है, आप किसी घर में गए और आप वहां बैठ के रोज मंदिर में जाकर बोल रहे हैं या अपने कमरे में परेशान हो रहे हैं, वो आपसे खुश हो रही है, वो अच्छी आत्मा है, वो आपको सपोर्ट करे और आपके काम चलने लग जाए, ऐसा भी होता है? देखो, काफी केसेस में होते हैं, लेकिन उसके बदले में उसका रीजन क्या है आपसे अटैच होने का? कहीं ना कहीं कोई रीजन रहा होगा। जैसे अगर किसी माँ की मृत्यु होती है और वो किसी बच्चे को ऐसा देखती है, तो शी विल सपोर्ट ऑलवेज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ओके, ठीक है। मेरे मतलब आप ये नहीं कहोगे कि अगर अच्छी सोल भी होती हैं जिनकी अगर गति नहीं हो रही, समय से पहले उनको किसी कारणवश जाना पड़ा या किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया, लेकिन उनकी आत्मा किसी चीज में अटकी रह गई, तो वो सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा। लेकिन जहां आपका आचरण गलत होता है तो वो सपोर्ट कब आपके लिए एंटी हो जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। अच्छा, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना, ये बहुत बात कही जाती है कि भाई किसी की मृत्यु हुई और वो पोर्टल खुला और वो चला गया, या फिर पुराने जमाने में अगर मैं देखूं, या फिर हम अपने बहुत सारे शास्त्रों में देखें कि पहले क्या होता था, मन की गति से लोग चलते थे। क्या ये सारी जो आत्माएं होती हैं ये भी मन की गति से चलती हैं? क्या ये सारी चीजें भी एक सेकंड में यहाँ और एक सेकंड में अमेरिका में बैठे मेरे दूसरे भाई के घर पर, ये पॉसिबिलिटी है कि एक सेकंड में ये उधर से उधर पहुंच जाए? बिल्कुल। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती हैं। ओके। सबसे तेज चलने वाला मन बताया गया, क्षण में यहाँ और क्षण में कहीं और। लेकिन अगर उससे भी ऊपर किसी को देखना है तो अध्यात्म की शक्ति। कहते थे ना, ऋषि मुनि ने आंख बंद करी और वहां पहुंच गए। तो अध्यात्म और भगवान की शक्ति सबसे तेज है। अगर मैं ये बात करूं कि किसी की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अध्यात्म की दृष्टि से
व्यक्ति यहाँ बैठ के हम्म। 7 समुंदर पार भी कनेक्शन बना सकता है। कैसे, मतलब समझा नहीं मैं आप ये बात। ये एस्ट्रल वर्ल्ड या अगर हम कहें कि कॉस्मिक वर्ल्ड के द्वारा ठीक है। आप एनर्जीज का फ्लो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ बैठकर लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में वीडियो कॉल पे बात करते हो। बिल्कुल। कहाँ से पकड़ी वो फ्रीक्वेंसी? आकाश ब्रह्म, ये जो है ब्रह्मांड से पकड़ी ना। तो अध्यात्म भी तो वही शक्ति है। ऊर्जाओं और तरंगों के द्वारा, विशेष मंत्रों से, विशेष विधियों से किसी से कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। और रही बात एक काल से दूसरे काल में पहुंचने की, अगर आप टाइम ट्रेवल की ही बात कर रहे हैं तो साइंस तो आज बता रहा है ना टाइम ट्रेवल को। लेकिन माँ सती, जब भगवान शिव माँ सती को ज्ञान दे रहे थे तो माँ सती ने टाइम ट्रेवल किया और आके श्री राम जी को दर्शन दिए। किस रूप में? सीता के रूप में। लेकिन वो तो भगवान राम थे, उन्होंने आते ही उन्हें नमस्कार किया और पहचान लिया। तो किसी भी युग में पहुंचा जा सकता है अध्यात्म के द्वारा, लेकिन उस अध्यात्म में उतनी ही तीव्र शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं, लोग कहेंगे तो आप भी कहीं पहुंच सकते हो कि नहीं। अभी मैं सिर्फ लोगों से कनेक्शन बनाती हूं, उनका अच्छा करने के लिए, उनको हील करने के लिए। लेकिन आप ये कहें कि मैं यहां पर हूं और वहां दिखाई दूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो या जिसको मान रहे हो, चाहे वो आपका गुरु है, आपका मेंटर है, कुछ भी है, और आप किसी परेशानी में हो तो कहीं ना कहीं वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा आपको आकर वहां हेल्प जरूर करेगा। और ये संभव है। यानी कि जो आजकल एक बात कही जाती है टेलीपैथी, जो एक इंग्लिश का वर्ड है और आजकल मतलब बीच में झूल रहा है। साइंस कह रहा है कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, वी कांट से कि ये होता है नहीं होता है। सनातन अगर मैं जाऊं तो वहां पर लोग कहते नहीं नहीं टेलीपैथी हो सकती है। तो अभी क्या सोशल मीडिया पर एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस चीज का कि ये होती है कि नहीं होती है। तो आप ये कह रहे हो कि टेलीपैथी पॉसिबल है, बस उसके लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। अच्छा, अगर टेलीपैथी नहीं होती तो माँ को ये कैसे पता चलता कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है? उसका उसके साथ में वो कनेक्शन है। बिल्कुल, वो टेलीपैथी है। आप कहोगे कि आज मुझे लग रहा है कि यार ये व्यक्ति आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका उससे जुड़ाव है। आपने उसके साथ एक कनेक्शन बनाया है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मैच करा है। मेरे इतने सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे याद करते हैं जी, और मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, हाँ बेटा क्या हुआ, कि हम अपनी सिक्स सेंस का 0.01% यूज करते हैं। अध्यात्म के द्वारा इस सिक्स सेंस को बढ़ाया जा सकता है। जब इसको बढ़ाते हैं तब व्यक्ति एक जगह से दूसरे व्यक्ति से कनेक्शन बना पाता है। अच्छा। और जिसके साथ जिसका जितना अटैचमेंट, चाहे वो इंसान है चाहे वो भगवान है, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा अटैचमेंट बनेगा, आपस में संवाद शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में है। यानी कि फिर जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर हम जितना भी ध्यान कर रहे हैं वो हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से मैंने ये मंत्र जाप करना शुरू किया मुझे आभास होने लगा है, कुछ अलग अलग महसूस होता है या मुझे कुछ दिखने लगा है। तो ये सब उन्हीं चीजों का असर होता है। देखो, सिक्स सेंस हर व्यक्ति के अंदर समाहित है, ऊपर वाले ने सबको देकर भेजा है। अच्छा। लेकिन कौन उसको एक्टिवेट कर रहा है, कौन उसका मिसयूज कर रहा है, और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। सबको करना चाहिए अपना सिक्स सेंस एक्टिवेट। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहा गया ना कि फीमेल्स के साथ, फीमेल्स के पास में एक्स्ट्रा सिक्स सेंस होती है। वो किसी के व्यवहार से, किसी के देखने के नजरिए से, किसी के बात करने के नजरिए से उसकी अंतरात्मा की फीलिंग को पहचान जाती है कि व्यक्ति किस मंशा से कर रहा है। ऐसा लोगों के साथ में होता है और ऐसा मेल के साथ में भी होता है। एक जो हम एक घर में एक पेट रखते हैं ना जी, जब हम उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हम उस पे हाथ लगा के बता देते हैं आज ये बीमार है, आज ये खाना नहीं खा रहा, आज इसे अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ से बना? क्या हम उसकी भाषा समझ पा रहे हैं? नहीं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ा है, हमने उसे कैच करा है, हमने उसके साथ में एक ऐसा कनेक्शन बनाया है जो कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर किसी भाषा का नहीं है, वो मन से मन का,
तरंग से तरंग का और आत्मा से आत्मा का है। कितनी बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि इस देवता से तो मेरा ऐसा मन मिला है कि जब मैं याद करता हूं वो किसी ना किसी रूप में मेरे पास आ जाता है। तो ये बनाया किसने कनेक्शन? आपकी भक्ति ने। आपने उस अपने चक्रास को इतना एक्टिवेट करा कि वो जाकर वहां पर आपको हिट कर पाई, वहां जाके आप कनेक्शन बना पाए। तो ये कोई भी कर सकता है, लेकिन कितना कर पा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत ज्यादा कर रही हूं या आप ज्यादा कर रहे हो, तो हम नहीं कर सकते। हम सांसारिक जीव हैं, हमारे साथ हमारी बहुत सारी भौतिक जरूरतें जुड़ी हैं, हमारे बहुत सारे कर्मास जुड़े हुए हैं। नारद जी क्या करते थे? सिर्फ नारायण नारायण ही तो करते थे। और क्या नारायण नारायण का नाम लेते हुए वो भवसागर पार करवा देते थे। और जिस देवता को आवश्यकता पड़ती थी वहां पर प्रकट हो जाते थे। बिल्कुल। क्यों प्रकट होते थे? वो उसको एक माध्यम बनाते थे, तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो श्री हरि विष्णु, माता, आदि शक्ति, हनुमान जी, ये केवल एक मीडियम बनाएंगे आपका। आपने उस फ्रीक्वेंसी को पैदा करना है। अब वो फ्रीक्वेंसी मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आप ये मानते हैं कि जितने भी देवी देवता होते हैं, अब उसमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो अमर हैं, जैसे हनुमान जी की मैं बात कर लूं, वो अमर हैं, इस धरती पर आज भी हैं और तब तक रहेंगे जब तक कलयुग का अंत नहीं होता। क्या ये सब कहते हैं कि जहां पर भी राम नाम का जाप हो, रामायण हो रही हो, सुंदरकांड हो रहा हो, वहां पर हनुमान जी खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्योंकि वो वचनबद्ध हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम पहचान नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि देखा भी गया है, लोग वीडियो भी बनाते हैं, देखा जाता है। जो व्यक्ति उस जुड़ाव से होगा उसको आभास तो होगा कि यहाँ पर देखो, प्रकट तो वो जरूर होंगे। आज भी जो एक, अगर देखा जाए, रामायण का पाठ होता है तो एक स्थान, एक आसन अलग छोड़ा जाता है हनुमान जी के नाम का, और वो उस आसन पर आते हैं, लेकिन हमारा उनसे साक्षात्कार नहीं हो पाता। अब यही कोई व्यक्ति बताने वाला होगा कि हनुमान जी जरूर आएंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा? वहीं निगाह रखेगा कि इसी आसन पर आएंगे, लेकिन वो उस आसन पे नहीं। हो सकता है वो किसी मक्खी के रूप में आए, हो सकता है वो किसी चींटी के रूप में आए। तो ये तो सिर्फ हमें पहचानने के लिए हम सोचते रहते हैं कि हनुमान जी उसी रूप में आएंगे। वो तो जब, जिसे कहते हैं ना कि वो तो चिरंजीवी हैं, वो तो किसी भी स्वरूप में वहां आ सकते हैं, और वो आएंगे। सिर्फ हमें उनकी पॉजिटिविटी को, उनके ऑरा को महसूस करना है। किसी भी देवता का कोई भी स्वरूप नहीं किसी को पता। ये तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म है, तो हमने एक एआई की तरह पिक्चर बनाई कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। आजकल एक रील बड़ी चल रही है जिसमें कहते हैं वासुकी नाग की जो लंबाई बताई गई वो इतनी है, तो भगवान शिव की लंबाई कितनी होगी। तो जो जो हमें मिल रहा है ना, हम उससे केवल उनकी कल्पना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो पराशक्ति, वो आदि शक्ति, वो सदाशिव, वो क्या है? सब एक एनर्जी है, और पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी के ऊपर स्थापित है। और आज जो ये प्रकृति का विनाश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पंचभूतों के साथ गलत करने से भी इंसान को ये सब देखना पड़ रहा है। हमने पानी को दूषित किया तो जल ने ऐसा सैलाब बनाया कि जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बादल, आकाश, कितनी गैसें हम विषैली गैसें छोड़ रहे हैं। आज ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, आज वो करा, तो कहीं ना कहीं वो रोष हमें देखने को मिल रहा है। धरती का हमने लगातार हम पेड़ काटते गए, धरती माता को बंजर करते गए, तो कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं से धरती गिर रही है, कहीं से पहाड़। तो ये पंच तत्व ही तो हैं जिनसे हम भी बने हैं और जो हमारे सराउंडिंग में है। अगर हमने अपने शरीर को इतना संजोकर रखा है तो हमें इन पंचभूतों को भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर सृष्टि आगे बढ़ पाएगी। और मैंने बहुत पहले अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब तक धर्म की दोबारा स्थापना होती है। धर्म के जितने स्थान बने वहां दोबारा से सब कुछ फिर से नया तैयार होगा, और आने वाले 8 वर्षों के अंदर फिर से देखिएगा कि फिर से वही सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले था। लेकिन हाँ, जो किया है वो मनुष्य को भोगना पड़ेगा।
धार्मिक श्रद्धा से जाओगे जी तो बात अलग है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस बनाकर अगर वहां जाओगे, वहां होटल्स इतने बन गए, आप ये देखेंगे ना जितने भी ये पहाड़ों का स्खलन हो रहा है, अगर आप अरावली की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो पहाड़ है वो ठोस पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गीली मिट्टी, चिकने पहाड़, मिट्टी का स्खलन, पेड़ पौधे, वहां पर आप क्या कर रहे हो, यात्रियों के लिए तो बहुत बढ़िया करते जा रहे हो, आप अच्छे से अच्छा वहां रिनोवेशन कर रहे हो, होटल बना रहे हो, सुख सुविधा कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, बेस कमजोर हो रहा है, बार बार ब्लास्टिंग से बार बार पानी के उससे वो चीजें सारी देखने को मिल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। दुर्गमता में जाकर ही यात्रा थी, इतना भी स्मूथ ना बनाया जाए कि प्रकृति का हृदय ही चीर दिया जाए, तो थोड़ा कीजिए और एक निश्चित अवधि के अनुसार, एक निश्चित सीमा के अनुसार वहां पर बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जितने भी पहाड़ों की अगर मैं बात कर लूं, आपकी इसी बात के अगर रेफरेंस में बात करूं, जितने भी तीर्थ स्थानों पर अभी अगर मैं देखूं, वैष्णो देवी के अंदर ही एक फ्लैश फ्लड आया जिसमें बहुत सारे नुकसान वहां पर हुआ, जानमाल की हानि हुई, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये प्रकृति का प्रकोप बाद में है, पहले हमारे कर्मों का फल है। बिल्कुल कर्मों का फल है, और ये तो किसी एक के कर्म का, मान लीजिए कि वहां पर किसी ने होटल बनाया, कर्म उसका खराब था, लेकिन मैं तो यात्री था, मेरा तो कोई कर्म का लेना देना भी नहीं है, वो जम्मू में और मैं मान लीजिए तमिलनाडु में रहता हूँ, मेरा तो कर्म ही नहीं था। जब गेहूं पिसता है तो साथ में घुन भी पिसती है, तो अगर एक व्यक्ति ने करा, वो उससे जुड़ा, कहीं ना कहीं आपका कार्मिक बंधन जुड़ा होगा, आपको ही वहां जाकर क्यों ये सब कुछ हुआ। लोग कहते हैं ना कि यहाँ अच्छे खासे रह रहे थे, यात्रा के लिए गए, हुआ कार्मिक बंधन उसका कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा कि उस मिट्टी में जाके, कहते हैं ना कि मिट्टी और रोटी अपने आप आपको बुला लेती है, आपका पिछला कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसा बना रहा कि आपको, आपकी गति, आपकी मृत्यु उस जगह, उस स्थान पर निर्धारित थी। एक बहुत ही पुरानी कहानी बचपन की याद आती है, वहां पर होनी जिसे हम कहते हैं, होनी ने राजा से कहा कि मैं कल तुझे लेने आऊंगी, जितना भाग सकता है उतना भाग लियो। राजा रात में खूब अपना रथ चलाकर चलता गया, मीलों समुद्र, नदी, तालाब सब पार कर दिया। क्षण भर के लिए थक के राजा को नींद आई, और राजा की जब आंख खुली तो राजा उसी जगह पर था जहां से वो गया था। तो होनी कहती है कि मुझसे कोई नहीं जा सकता, जहां जिस जगह जिस समय आपको होना है आप वहीं पहुंचोगे, जिस रोटी पे आपका नाम लिखा है आपको वो ही मिलेगी। तो इसलिए अन्न और मिट्टी ये पूर्व निर्धारित है, जिसको जैसा जितना जहां मिलना है वो वही मिलना है, कोई इसके कर्म बंधन से बच नहीं सकता। ये सब कार्मिक कृत्य है आपका, ये सब कार्मिक चल रहा है, आप जो कर रहे हो। अब ऐसे आपके कुछ ऐसे कर्म भी तो रहे ना जो उस भूमि में गए, जहां उस देवी आदि शक्ति के पैर पड़े, जो उस सारी भूमि से निकल गए। लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में जाकर भी आप रह लिए या एक रात रुक गए तो आपका कर्म बंधन कट गया। तो अगर वहां जाकर भी गति हुई तो कोई कार्मिक ऐसा था जो उस मिट्टी में जाकर उसकी मुक्ति होनी थी। हमें लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है उनकी मुक्ति वहीं लिखी थी। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको प्रकृति को बचाना होगा, लेकिन आपके कर्मास आपको नहीं छोड़ते। यानी कि अगर किसी की मृत्यु किसी खास जगह पर हो रही है तो वो ये भी उसका कर्म बंधन है कि उस कर्म बंधन की वजह से वो एक तीर्थ स्थान पर या फिर एक, क्योंकि कहते भी हैं कि तीर्थ में किसी की मृत्यु हो गई तो एक अच्छी गति है। कहते यहाँ भी हैं कि किसी के श्राद्ध के 16 दिनों में मृत्यु होती है तो उसे सारे गेट खुले हुए मिलते हैं। तो ये सब कपोल कल्पनाएं हैं कि इसमें हकीकत भी है? नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत है। आपके कार्मिक बंधन, आपके जो जब आपने आज देखो जो आपकी जन्म कुंडली बनी ना वो आपके पास्ट कर्मास के अनुसार बनी कि आपने इतना सब कुछ किया, ये समराइज हुआ और इसके अकॉर्डिंग आपका ये बैंक बैलेंस है। ठीक है, आपको वो एक पिछली पासबुक रेडी होकर मिल गई। अब व्यक्ति क्या करेगा, या तो यहां पर बहुत मेहनत करके उस बैंक अकाउंट को और ऊपर बढ़ाएगा, बिल्कुल, या क्या करेगा कि ठीक है भाई मैं तो बहुत कुछ लेकर आया हूं, इसी में से काटता रहता हूं। लेकिन काटने की एक सीमा समाप्त हो जाएगी। लोग बहुत सारे कहते हैं यार मैम एक बात बताओ, हमारे पास ऐसा होता है, हमने तो आज तक किसी की चीटी भी नहीं मारी और वो व्यक्ति इतना बुरा सब कुछ कर रहा है और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसके कुछ कार्मिक लास्ट कर्मास उसके ऐसे रहे जिसके कारण वो आज अभी सुख भोग रहा है, लेकिन जब उसके पूरे होंगे, जैसे
शिशुपाल के जब 100 दुष्कर्म पूरे हुए थे तो 101 में उसका सर धड़ से अलग हो गया था। तो जब तक वो घड़ा आपका भर नहीं जाता, वो बैंक बैलेंस पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको वो उसका भोग मिलेगा। लेकिन अगर आज यहाँ आके उसको अच्छा बनाते हैं और अगर कुछ रीता भी रह जाता है, कुछ खाली भी रह जाता है, तो उसको भर के आप पॉजिटिव कर लेते हैं। तो आज का कर्मा ये निर्धारित करेगा कि आप क्या करने वाले हैं। मिलेगा जरूर एक ना एक दिन। आज अच्छा करते रहिए, जिस दिन आपके पास्ट कर्मास कट जाएंगे उस दिन से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। चलिए अब आखिर में मैं जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की थी उसी टॉपिक से जुड़ी एक ऐसी रेमेडी की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई, बहुत सारे लोग हो गए, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे बाद में तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे साथ ये परेशानी है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, या मेरे ये फलाने रिश्तेदार हैं जो मुझे सपने में दिखते हैं, मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसा अनुभव हो रहा है तो वो क्या करे? ऑल ऑफ सडन कैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एड होता है, तो वो फर्स्ट एड के तौर पर क्या करे? देखिए, फर्स्ट एड के लिए तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, गौमूत्र और उसके द्वारा कर सकते हैं, गंगाजल के द्वारा। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो इन चीजों की वजह साथ भी उनके ऊपर कुछ समय के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। तो उस केसेस के अंदर आप हीलिंग के द्वारा, हीलिंग हमारी मंत्रों के द्वारा होती है। उन चीजों से मैं कनेक्शन बनाती हूँ, उन चीजों से बात करते हैं, उन चीजों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आदि शक्ति के आशीर्वाद द्वारा, मैं नहीं करती हूँ, आदि शक्ति के आशीर्वाद द्वारा वो चीजें कनेक्शन बनाती हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से इनकी मुक्ति हो सकती है या किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। और जब कोई चीज ऐसी होती है कि वो इससे भी नहीं जा रही है, देन फिर हम उसे हवन के द्वारा आदि शक्ति को समर्पित कर देते हैं। अब वो उसके हाथ में है कि वो हवन की अग्नि में उसे भस्म करती है, उसे गति देती है, उसे वहां से हटाती है या वापस वहीं भेज देती है जहां से किसी ने उसके ऊपर करके भेजा है, किए कराए की है या ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं जब भगवती का आशीर्वाद हो तब। लेकिन अगर आपके कुछ कर्म बंधन ऐसे हैं, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, तो उसके लिए फिर आपको किसी भी ज्ञाता व्यक्ति हो या जो व्यक्ति इन चीजों से सरोकार रखता हो, जो इनसे कनेक्शन बना सकता हो, आप उससे मिलकर इन चीजों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पर ये आपको बहुत अधिक राहत देते हैं और धीरे धीरे आप अगर देखेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि खाली आप गौमूत्र छिड़क दीजिए और अपने कर्मास को मत बदलिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कर्मास तो आपको करने ही पड़ेंगे, भगवान का नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी भगवान की पूजा क्या है जी? आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते रहिए, वो सबसे बड़ी पूजा है। एक स्त्री जो घर में काम करती है, जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है और वो कहती है कि सुबह के समय लोग पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे पास समय नहीं होता, मैं पूजा कैसे करूं, मैं नहाते के साथ ही तो किचन में चली जाती हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है कि जब वो घर में रहने वालों के लिए भोजन भी बना रही है और उस समय वो भगवान का नाम लेती है, तो ना तो केवल उसका उद्धार होगा, बल्कि जो जो उस भोजन को खाएगा उन सब के अंदर उसके सत्कर्म ट्रांसफर होंगे। वहीं अगर ये विपरीत है कि वो सबको बोले जा रही है, सुनाए जा रही है और खाना बनाए जा रही है, तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं किसी का भी पोषण नहीं हो पाएगा, कोई पनप नहीं पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो आप अपने दैनिक दिनचर्या में रहकर भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो सबसे बड़ा कर्म है। एक बार भगवान से छोटी सी बताती हूँ। एक बार भगवान श्री विष्णु ने कहा कि श्री विष्णु से नारद जी ने कहा, आपका सबसे परम भक्त कौन है? तो उन्होंने कहा, वो जो सामने किसान है ना, वो मेरा सबसे परम भक्त है। नारद जी को गुस्सा आ गया कि मैं पूरा दिन हर क्षण आपका नाम लेता हूँ, नारायण नारायण, और आप उसको अपना परम भक्त बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, मैं दोनों को एक काम दूंगा, एक काम करना, एक तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर आना और उसको लेकर तुम्हें पूरी सृष्टि की परिक्रमा करनी है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इससे एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने प्रभु का जैसे ही आश्वासन सुना, कटोरा लेकर और पूरी सृष्टि की, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले गए और परिक्रमा करके आके बड़े खुश होके बोलते हैं कि प्रभु देखो, मैं ऐसा का ऐसा एक कटोरा लेकर आया, इससे एक बूंद भी नहीं गिरी। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्होंने कहा, नारद मुझे ये बताओ कि इस पूरी सृष्टि की रचना में या पूरी सृष्टि की परिक्रमा में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी चुप। नारद जी कहते, मेरा ध्यान तो आपके आश्वासन पे था,
आपने मुझे जो कर्म सौंपा मैं उसको करने में केंद्रित था, बिल्कुल, मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। तो भगवान ने कहा यही फर्क है, इसको इसका कर्म, इसके बच्चों का लालन पालन और इसके घर का निर्वाह करने का मैंने दिया जी। लेकिन उसके बीच में भी ये जब जब इसको समय मिलता है ये अपने जीवन का कार्य करता रहता है और मेरा नाम जप करता रहता है। तो परम भक्त तो ये हुआ ना कि अपने काम के साथ में ये मुझे याद कर रहा है। आपने मेरा आश्वासन समझा इसलिए आप मुझे याद करना ही भूल गए। तो ये आप अपने घर में रहकर अपने जीवन यापन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी अगर भगवान का नाम मात्र भी लेते हैं तो वो किसी पूजा अर्चना साधना से कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसी स्पिरिचुअल लाइन को और आगे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एक हम कहते हैं कि आगे बढ़ाकर कोई एक स्तर की प्राप्ति करना चाहते हैं कि मुझे अध्यात्म में इस स्तर पर जाना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको जो नियम कर्म होंगे, जो पैरामीटर्स होंगे वो आपको करने पड़ेंगे और उनके द्वारा आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म कर्म और कर्म वो तो निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, चाहे वो भक्ति के लिए है, चाहे वो मुक्ति के लिए है और चाहे वो शक्ति के लिए है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है मेरा कि आपने ये तो बताया कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको दिख रही है या फिर महसूस हो रही है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छी चीजें भी दिखाई देती हैं, जैसे किसी को सपने में भगवान दिखाई दे रहे हैं और रेगुलर बेस पर एक ही भगवान एक ही पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, या किसी को अलग अलग तरीके से अच्छी चीजें महसूस हो रही हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि एक खास जगह पर मुझे घर के एक सुगंध सी महसूस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी मानी जाती हैं। अगर अच्छी महसूस हो रही है तो उसका तो और फायदा लेना चाहिए, तो उनको और बढ़ाने के तरीके क्या है? आपको अध्यात्म की तरफ और बढ़ना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति जो इसका जानकार हो उसको समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास जो एक्टिवेट होना चाहती हैं और हम कार्मिक लिखा के लाए हैं कि आपको इसका सुख मिलेगा, तो हम उन एनर्जी को पहचान नहीं पाते। तो आप उस लेवल पर जाकर भी उन एनर्जी से साक्षात्कार कर सकते हैं, उन एनर्जीज को पहचान सकते हैं। पहले समय में कहते थे ना कि लक्ष्मी आकर अपने आप सपने में दर्शन देती थी कि मैं इस जगह पर हूं और मुझे खोद के निकाल लो। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यूनिवर्स से आते हैं। अगर आपके कार्मिक कनेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट से तो आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि तुम्हारे जैसे कितने लोग कुछ लोग ऐसे रहे जो मुझसे जुड़े जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे आभास होते हैं। तब उन लोगों को उनकी पास्ट लाइफ में लेकर गई, वहां उन्होंने देखकर बताया कि मेरी ये जर्नी यहाँ रह गई थी, मुझे इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं इस कश्मकश में था कि ये सब क्या है और मुझे आगे पाथ नहीं मिल रहा था। तो उस कश्मकश से निकलने के लिए हमने जिस मीडियम का यूज किया, उसकी पास्ट लाइफ में फिर से वही कि एस्ट्रल वर्ल्ड के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं, तो उसकी पास्ट लाइफ में उसको ले जाकर उसको ये दिखाया, उसको ये साक्षात्कार कराया कि क्या कर्म रह गए थे जिनकी वजह से बार बार ये चीजें आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाना चाह रही हैं, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि जो चीजें नग्न आंखों से नहीं दिखती ना, उसे अध्यात्म सच में क्षण में जान लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बॉटम लाइन है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि इन आंखों की तो सीमाएं हैं और जो मन की आंखें हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे। सब चीजों से भाग सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज से कभी नहीं भाग सकते। बिल्कुल, और जो सबको सुनाई देती है बस आप उसे इग्नोर कर देते हैं कि आप उस पर काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए स्टूडियो में, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट के बाद बहुत ज्यादा डिमांड थी कॉमेंट बॉक्स के अंदर कि फिर से बुलाइएगा, हमें अच्छा लगा, इन टॉपिक्स पे बात करिएगा। तो मैंने कोशिश की कि उनमें से कुछ जो टॉपिक्स थे उनको यहाँ पर कवर करूं, और आगे के क्या टॉपिक्स रहने चाहिए पॉडकास्ट को लेकर ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला पॉडकास्ट क्या देखना है और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सो थैंक यू वंस अगेन। आप आखिर में कुछ कहना चाहें तो प्लीज बताएं। हाँ, अगर जैसे आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करी, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें हो रही हैं तो जब तक हो सके छोटी छोटी रेमेडियल पार्ट कीजिए, और अगर कोई चीज बियॉन्ड जा रही है तो प्लीज किसी से सलाह जरूर लें उसकी।